शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है, वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। मंदिर जाते हैं हम, देवालय जाते हैं हम, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी, तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरू का कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया विषहरा शामलीवारी दौतली का स्थान कौन सा है, कहां जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी, दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी जी सही है री छिंदवाड़ वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो, मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक काम करता हूं इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूं, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया, क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई, जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध, खाना तो पड़ेगी। अब साली सौगंध दे रख के चली गई। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापिस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गया, आंख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में खाऊंगा। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी आओ ना, जाओ। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी, नहीं पापा जी, पिताजी नहीं खाऊंगा, अब बैंगन तो यहां फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापिस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके, दामाद साहब तुम्हें तो दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया, उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के
सिर गोदी में रख के पंखा झेली, अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला, बैंगन की सब्जी तूने बनवाई? अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है। पर मम्मी ने, बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी धरी। अब बस कथा यही कह रही है, हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या है। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें यह नहीं मालूम था कि शंकर को कहां जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो उस डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं। यहां लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपए तो तुम्हारे ऑटो वाले ने लिया होगा ना? अरे बोलो तो रही जी, 150 रुपए तो लिए होंगे ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंची हो, कीचड़ में, पानी में चलकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर तुम यहां पहुंची हो। पहुंचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी, जगह संभाल कर। कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी हो। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए, 3 घंटा कथा बाचेंगे, चले जाएंगे। पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतनी आस और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरुजी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है, मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। निश्चित हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या। हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और बाबा की कथा और बाबा का नाम है, और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे, बाबा क्या देगा, तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में, कि पीछे के पंडाल में, कि राइट के पंडाल में, कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेर पर, सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेर पर हंसेगी। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे,
भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हम उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। 1 बार विदर्भ, 1 बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। 1 बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई। दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ। तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। 3 कृपा। ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिव जी से कहा चौसर खेलो, शंकर भगवान के लिए आओ बैठो। बैठी, चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी, पंडित ब्राह्मण आए। एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा, शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जा। पार्वती जी ने पूछा, बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे, तो उन्होंने कह दिया शिव जीतेंगे। चौसर चालू हुई। उस चौसर में देवाधिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को यह बात कह रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत गई। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारा पति दुनिया से लड़कर आए, तुम्हारा पति दुनिया से विवाद कर आए, दुनिया से जीत कर आए, पर केवल पति एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हारना पसंद करता है कि बेटी थोड़ी देर है, जा तू जीत जा। पति अपने बच्चों से भी हारेगा, पति अपने बेटे से भी हारेगा, पति अपने बेटी से भी कहेगा तुम जीत, चलो खेलो। बच्चे खेलने बैठते हैं तो पति उनको, पिता उनको जिता देता है, पिता उनको विजय बना देता है, पिता उनको जिताने का कार्य करता है। अपने बच्चों को जिताने के लिए पूरी दम लगा देता है एक बाप, एक पिता। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे, और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे उगड़नानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था।
पार्वती के, क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है, दो तरह के लोग होते हैं। होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं होटल में। दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोतल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल पैसा देना पड़ेगा। बाहर मैं अब भी आया, कहां जा रहा है, बस वो आ भी गया, आ गया, वो काउंटर पे पहुंच भी गया। वो पैसा देने वाला, वो जो दोस्त बाद में उठा, वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था ना घूमने, ये आया वापस। अरे मैं देतो रहा हूं, रुक ना, मैं देतो रहा हूं, मैं देतो रहा हूं, अरे रुक तो सही, मैं देतो रहा हूं, देतो रहा हूं। जेब में हाथ डाले ही नहीं, मैं देतो रहा हूं, देतो रहा हूं, देतो रहा हूं, देतो रहा हूं। अरे देतो रहा हूं, देतो रहा हूं, तो देनी दे, पर नहीं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। देने वाला होता तो बाहर नहीं जाता, पहले काउंटर पर जाकर पूछता, पानी की बोतल कितनी आई रे, सब्जी कितनी लगाई रे, रोटी कितनी लगाई रे, और मेरा दोस्त खाना खा रहा है, 2 रोटी और दे रहे, ये ले बिल काट। पर उसको देना ही नहीं था, बता। दांत खुरकता खुरकता आ भी गया, बड़ा हैंडसम बन बुना के ने, पैंट शर्ट पहन के ने, जोरदार। तू मान तो शरीर मारा कहना तो मान, धर ले, तू धर ले। वो तो दोस्त उनके जैसा था, हमारे जैसा होता तो हम तो कह देते हो ये धरी लिया, दे जा। मैं हूं तो शरीर, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, और एक दे देता है। दो तरह के लोग होते हैं जो बस एक कहते हैं हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है, एक बार में हो गया, दे रहा है। दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो। जैसे हो वैसे। अपनी चित्त वृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्त वृत्ति को, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है। कल जब हम शाम को अभिषेक के लिए ठाकुर जी के नीचे आए थे तो एक दीदी मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बच्चा बोलने चलने में बहुत तकलीफ है, और मैं जब से शिव जी के मंदिर जा रही हूँ तब से मेरे बच्चे में थोड़ी थोड़ी फायदा मिलना, वहां जितने लोग खड़े थे वो भी सुन रहे थे कि थोड़ा थोड़ा फायदा मिलना प्रारंभ हुआ। मैं जब से शंकर को भजन कर, मैं जब से शिव मंदिर जा, शिव कथा कह रहे, शंकर भगवान का चरित्र कह रहे। पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई, जीत तो गई, पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो
पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो। तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब दो तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया। किसके जैसा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सूरजमुखी के फूल जैसा आज का व्यक्ति हो गया। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? जहां सूरज की चमक होती है, फूल उस ओर मुड़ जाता है। दुनिया के व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही हो गए, रहते किसके साथ हैं, मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते, तुरंत। बदल। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी, ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन है, बहुत कठिन। नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी। ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है। एक मुखी, और एक मुखी मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए। एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है। तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? कहां से करेगा? पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए हारे। यहां छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं। पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं,
बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना। जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है, दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी खोड़ देती है, तुम मत उठाओ नीचे से। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है। बस उतनी देर में तो वो अंगूठी वहीं छोड़ देता है, उतनी देर में। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के बोलती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे हो गई, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तुरंत बैठी भगवान। अब भैया को मालूम है ये अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी, क्या मतलब है तो, क्या मतलब? कौन पूछे, कौन पूछे? छोड़ो उसको। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओगे। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो। भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो। समधियाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता ना बोलो। पर हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो। बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो। दोनों को शांत कर दो, दोनों को चुप कर दीजिए, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करें? दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ है। दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेजता है। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। बाबा जी रुको जरा, महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहां नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहां स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को
पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहां। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहां की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं, और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हां, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछें, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारे यहां की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहां की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी को कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे? वो मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर, तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगे, चलो निकल कर बाहर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया। शिव का स्मरण, बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है, तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए, तो जाकर